हाय दोस्तों, तो आइए हम लोग आज अपना पहला बूटस्ट्रैप का पेज बनाया जाए। तो बूटस्ट्रैप को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास एक डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है जो आपको बनी बनाई डिजाइन्स को देता है, हमें सिर्फ इसको यूज करना होता है। तो याद रखिए, बूटस्ट्रैप एक पढ़ने की चीज नहीं है, बूटस्ट्रैप टेक्निकली एक करने की चीज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखने के साथ साथ आप करें जरूर, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज सिर्फ आप लेक्चर देखेंगे तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी तक अगर बूटस्ट्रैप नहीं यूज किया है तो आप सोचिए कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपने क्या किया होगा। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपने एक स्टाइल शीट बनाई होगी, उस स्टाइल शीट के अंदर आपने वेबसाइट की स्टाइल लिखी होगी, आपने HTML पेज बनाए होंगे और कहीं पर फंक्शनिंग की जरूरत पड़ी होगी तो जावास्क्रिप्ट या तो आपने उसी पेज में लिखी होगी या तो आपने अलग से पेज बनाया होगा। यही तो किया होगा। मतलब स्टाइलिंग के लिए स्टाइल शीट लिखी होगी और क्लाइंट साइड फंक्शनिंग के लिए आपने जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप बेसिकली ट्विटर का एक प्रोडक्ट है। बाद में पहले ट्विटर इसको अपने पर्सनल यूज में यूज करता था, बाद में इसको ट्विटर ने क्या कर दिया, पब्लिक फोरम पे कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब इसमें आप चेंज खुद से भी चाहे तो कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही समझिए कि बूटस्ट्रैप ने जितनी भी जरूरी स्टाइलिंग थी, मतलब एक वेबसाइट को बनाने में जो बेसिक स्टाइलिंग जितनी भी जरूरी थी उसको उसने सब एक CSS में बना करके रख दिया। और जितनी भी बेसिक फंक्शनैलिटी थी क्लाइंट साइड की उसको उन्होंने बना करके एक जावास्क्रिप्ट में रख दिया। उन्होंने कहा कि आप उसे सिर्फ अपने पेज में ऐड करिए और आप उसको इस्तेमाल करिए और ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बूटस्ट्रैप बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने बताया था getbootstrap.com वेबसाइट को आप खोलेंगे। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप करेंगे क्या कि यहाँ पर जैसे इसके आप डॉक्स में जाइए, यहाँ पर आप चले गए डॉक्स के अंदर। डॉक्स के अंदर आपको करना क्या है, दो तीन बातें ये समझिए पहले कि यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर आइए। जैसे आप डाउनलोड में ही आ सकते हैं या इंट्रोडक्शन में भी आपको मिल जाएगा नीचे। यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे तो क्विक स्टार्ट करके यहाँ इन्होंने काफी कुछ समझाया है और इसमें एक जगह दिया है CDN लिंक। आपको ये समझने वाली बात है। देखिए बूटस्ट्रैप में मैंने क्या कहा कि जितनी फंक्शनैलिटीज है बूटस्ट्रैप की इन्होंने एक CSS के अंदर हमको बना करके दे दिया है, bootstrap.min.css। और जितनी क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है उतनी इन्होंने हमको bootstrap.bundle.min.js के अंदर इन्होंने बना करके दे दिया है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप की इन फाइलों को अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने प्रोजेक्ट से ऐड कर दीजिए, वेबसाइट से ऐड कर दीजिए, या तो आप इस CDN का इस्तेमाल करिए। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या बेसिकली है कि जैसे बूटस्ट्रैप कहता है कि भाई आप अपने सिस्टम का ओवरहेड क्यों बढ़ा रहे हैं, मतलब आप डाउनलोड करेंगे तो ये मेमोरी लेगा, अननेसेसरी का आपके लोकल सिस्टम पे रहेगा। तो बेहतर है कि आप अगर चूंकि जब वेबसाइट को आप लाइव करेंगे तो वो ऑनलाइन तो आनी ही आनी है वेबसाइट को, तो ये कहता है क्यों ना वेबसाइट को आप सीधा, हमने जितने भी कंटेंट रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको अपने किसी नेटवर्क पे रख रखा है, उस नेटवर्क से सीधा आप उसको एक्सेस कर लीजिए। आपको मतलब आपको दोबारा अपने डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर उसने रख रखा है और जो एक मैकेनिज्म है कि कंटेंट को इन्होंने एक जगह पे रख रखा है उसको आप अपने प्रोजेक्ट से ऐड कर सकते हैं। तो जहां पे रख रखा है उसको आप अपने लिंक कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब CDN। CDN एक तरीके का समझिए कि एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस है जहां पे उन्होंने रिक्वायर्ड फाइलों को रख दिया है और कहा है कि आप सीधा उसका लिंक दो, आप खुद से डाउनलोड मत करो। तो डाउनलोड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड करके भी अपने उसको बना सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप को। तो आपको बस इन्हीं दो फाइलों को आपको देना है, मतलब एक CSS फाइल को, एक JS फाइल को। तो चलिए मैं बिल्कुल शुरू से बात चालू करता हूं। जैसे यहाँ पर आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पर, आपने नाम दिया माई बूट। ठीक है, चलिए माई बूट मैंने इसका नाम दे दिया। अब माई बूट के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर इस जगह पर मुझे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दीजिए अब आप। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड को आप खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए इसके अंदर कि आपने जब खोल लिया तो फाइल के अंदर जाइए और इसके अंदर ओपन फोल्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाइए। वहां पर जाने के बाद डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर का नाम क्या दिया था, माई बूट। तो इस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आता है, ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि कोई फाइल तो है नहीं, आप एक चाहे तो एक फाइल बना लीजिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और फाइल का नाम दीजिए, मान लीजिए index.html।
ठीक है, ये फाइल आपने बना दिया। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली दो काम करने हैं। यहाँ पे जैसे आप बेसिक एचटीएमएल पेज अब तक आप बनाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, यहाँ पे हेड बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यहाँ पर बॉडी भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। बस आपको अब एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक अटैच करना है CSS की फाइल और एक अटैच करना है JS की फाइल जो बूटस्ट्रैप आपको देता है। तो आपको क्या करना है, आप कैसे CSS लिंक करते थे आपको याद है ना, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट और रेफ इक्वल टू, यहाँ पर रेफ इक्वल टू स्टाइल शीट का नाम और टाइप इक्वल टू क्या था, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, यही तो था। और जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए आप क्या करते थे, आप यहाँ पे करते थे स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू सोर्स, कहाँ से स्क्रिप्ट आएगी, और यहाँ पर भी आप करते थे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये दो चीजें आप कर देते थे। अब क्या है कि जैसे आपको स्क्रिप्ट को इसको जैसे ऐड करना है तो आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रिप्ट को ऐसे बंद कर दीजिए, हाँ ठीक है ये भी चलेगा आपको। अब आपको करना क्या है, आपको करना सिंपली ये है कि यहाँ पे जाना है CDN पे, ये जो CSS वाला लिंक आपको मिला है इसको उठाइए और ये आपकी स्टाइल शीट है, ये यहाँ पर स्टाइल शीट है, इस पे आप ले जाकर चिपका दीजिए रेफ वाले सेक्शन में। और ये जो JS वाली फाइल है, इस JS वाली फाइल को उठाइए और इसको उठा करके ले जाइए चिपका दीजिए अपने कौन वाले सेक्शन में, ठीक है, SRC वाले सेक्शन। मैंने आपको फिर से बताया कि ये जो बूटस्ट्रैप है ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है, साथ साथ मेरे आप करिए। अब आपका पेज पूरी तरीके से तैयार है जो जावास्क्रिप्ट मतलब जो बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करेगा। मतलब ये दो फाइलें हैं जो आपने बेसिकली प्राइमरली ये दोनों आपके प्रोजेक्ट से चिपक गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे बूटस्ट्रैप में कोई भी चीज ऐड करने के लिए यहाँ पर दो चीजें, डिवीजन, आपको यहाँ पे डिविजन्स पेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे क्लास होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लास मतलब CSS की किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए क्लास कीवर्ड आपको इस्तेमाल होता है, पता ही है। तो क्लास इक्वल टू अभी आप लिख सकते हैं कंटेनर, ये देखिए कंटेनर यहाँ पे आपके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंटेनर में जाकर के यहाँ पे आप लिख सकते हैं H1 हेलो फ्रेंड्स दिस इज H2 this is a simple bootstrap page, है ना, ये आपका अटैच हो गया यहाँ पे। अब इसको आप रन कराएंगे तो आप इसको रन कराने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी रन करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से ही रन करा देते हैं पेज में, और रन कराने के लिए आप सीधा जाकर के फोल्डर के फाइल में भी जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पर ये आपके सामने ये पेज आपको खुला है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स दिस इज सिंपल बूटस्ट्रैप पेज, मैंने H1 और H2 का यूज किया है। आप देखेंगे कि जो हेडिंग को लिखने की स्टाइल है वो बदल गई। नॉर्मल H1 जब आप यूज करते हैं तो हेडिंग ऐसी नहीं दिखती है, नॉर्मल H2 जब आप यूज करते हैं तो हेडिंग ऐसी नहीं दिखती है। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, टेक्निकली हो ये रहा है कि जो बूटस्ट्रैप का पेज है ना, जिस तरह से बूटस्ट्रैप ने H1 और H2 को जैसे स्टाइल किया हुआ है अब वैसा दिखना चालू हो जाए, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को अपने पेज में अटैच कर दिया है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है, जैसे ये कंटेनर आपके पास है तो ये कंटेनर है, तो इसी तरह जैसे कंटेनर में क्या होता है कि जब आप कंटेनर को यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड में थोड़ा सा इधर गैप छूटा हुआ है, इधर देखिए थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है। अगर आप इसको फुल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन होता है कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, ये होता है, इसको करके मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पे चला जाऊं और ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे पूरी इस जगह को इसने क्या कर दिया, पूरी जगह को इसने बिल्कुल शुरुआत से चालू हो गया। तो अगर आप फुल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कंटेनर होता है ये कंटेनर फ्लूइड होता है, और थोड़ा थोड़ा जगह साइड में छोड़ना चाहते हैं तो वहां पे होता है कंटेनर। ठीक है, तो अब चूंकि आपने बूटस्ट्रैप की दो लिंक्स को आपने ऊपर अटैच कर दिया तो इसका मतलब है कि अब जो भी आप H1 तो H1 बूटस्ट्रैप के हिसाब से आएगा, H2 बूटस्ट्रैप के हिसाब से आएगा, टेबल इमेज फॉर्म जो भी अब आप लगाएंगे सब में बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या था
ये वाला एक्सटेंशन था VS Code HTML CSS, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए, जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे आप जाइए, सॉरी इसके अंदर एक्सटेंशंस थे, यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर एक्सटेंशंस है, ठीक है। एक्सटेंशन में HTML CSS ये करके एक्सटेंशन एक है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है, HTML CSS सपोर्ट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि ये जब हम लोग इंस्टॉल कर देंगे ना, ये आप यहाँ पे जाकर के HTML CSS सपोर्ट आप ढूंढिएगा, जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ये जो आ रहा है बूटस्ट्रैप पे मेरे ये जो लिखने पर, मतलब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जब कंटेनर लिख रहा हूँ तो ये जो मुझे दे रहा है ये उसकी वजह से दे रहा है, ठीक है। ये जो मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है ये उसकी वजह से दे रहा है। तो आप सब लोग भी HTML CSS सपोर्ट्स को इस्तेमाल मतलब यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये प्लगइन है, ये प्लगइन से क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है जो CSS की जितनी क्लासेस है ये अपने आप इंटेलिजेंट सेंस की तरह आना चालू हो जाएगा, अदरवाइज हर चीज लिखने में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो होपफुली आपको बूटस्ट्रैप की पहली जो प्रोग्राम है आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और समझेंगे कि बूटस्ट्रैप को और कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप को जोड़ के आपके पेज से दिखाया है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।